हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार मैं फिर से आप लोगों के सामने ड्रैगन बॉल काकुमे की एक अनदर मांगा चैप्टर के साथ वापस आ चुका हूं। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल काकुमे की मांगा चैप्टर 3 का, और ये वीडियो होने वाली है मांगा चैप्टर 3 का पार्ट 1। तो चलो यार बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार तुम लोग इस चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और यार तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो यार चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। तो यार चैप्टर 3 की शुरुआत होती है जिसका टाइटल है स्टैंड क्लियर फॉर डिपार्चर। तो यार सबसे पहले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा और वेजिटा की आपस में कोई कन्वर्सेशन चल रही होती है, जहाँ पर बुल्मा वेजिटा से बोल रही थी कि अच्छा तो 2 साल है हमारे पास, इन 2 साल में ही हमें सबको आपस में मिलकर कुछ काम करना होगा। और तभी वेजिटा बोलता है हाँ, बट सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि ये ब्रोली कहाँ है, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और वो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। तो प्लीज़ क्या तुम जाकर उसे और उसके जो दोस्त थे हरे और ऑरेंज कलर के, क्या तुम उन्हें ढूंढ कर ला सकती हो? तभी बुल्मा बोलती है वेजिटा उन दोनों का भी कोई नाम है। तभी वेजिटा बोलता है हाँ, बट मेरा जो पार्ट है मैं वो करूँगा कि मैं गोहान, गोटेन और ट्रंक्स को वीस के पास भेजूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है पिकलो को, जो कि कहीं पर अकेला बैठकर माइंड ट्रेनिंग कर रहा होता है, मगर तभी सडनली उसे ये रियलाइज होता है कि कोई तो है जो उसके पास आकर उससे कुछ पूछना चाहता है। और तभी बुल्मा जाको को कॉल करके फिर से बुलाने की कोशिश करती है, मगर जाको उसे बिजी होने का बहाना मारता है। तभी बुल्मा उसे चिल्लाकर बोलती है क्या मतलब है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, चुपचाप यहाँ जल्द से जल्द आओ। और तभी जाको डिसअपॉइंट होकर वहाँ जाने की कोशिश करता है। और वहीं पर दूसरी तरफ बुल्मा जाको पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है उसकी इस आलसपन की वजह से कि यहाँ इतनी बड़ी जंग छिड़ने वाली है और इसे अभी भी ये बहाने मारने की जरूरत पड़ रही है। और तभी बुल्मा को ऐसा देखकर वेजिटा मनी मन हंस रहा होता है कि चाहे तुम कितने भी बड़े वॉरियर क्यों ना हो, बट इसके सामने कोई भी टिक नहीं पा सकता। और हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा अभी भी जैको पर फोन पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, और ये सुनकर उसकी बेटी बुल्ला रोने लगती है और वेजिटा को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि विडेल और गोहान भी वहीं बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। और तभी गोहान और विडेल पूछते हैं कि तो ऐसा लगता है कि अंदर काफी कुछ हो रहा है। तभी वेजिटा मनी मन बोलता है कि सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी बहुत कुछ होने वाला है। और तभी उतने में ही विडेल उठकर वेजिटा के पास आती है और वो बुल्ला को गोदी में लेकर बोलती है कि चिंता मत करो वेजिटा, मैं इसे संभाल लूंगी। और तभी वेजिटा बोलता है थैंक्स। और तभी वो बोलता है गोहान तो तुम्हारे आगे की क्या प्लान है, तुम इन 2 सालों में क्या करने वाले हो, ट्रेनिंग करने चाहते हो या फिर अपनी पढ़ाई करना चाहते हो? तभी गोहान बोलता है कि मैं दोनों ही करना चाहता हूँ। तभी वेजिटा गोहान से बोलता है कि वेल मैं बताऊँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। तभी गोहान सरप्राइज होकर पूछता है कि वो क्या है। और तभी वेजिटा बताता है कि क्यों ना तुम वीस के पास चले जाओ ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि कैकरोट इस वक्त अपनी आखिरी ट्रेनिंग कर रहा है वीस के साथ, तो तुम गोटेन और ट्रंक्स के साथ मिलकर क्यों नहीं वीस के पास जाकर ट्रेनिंग करते हो? मगर तभी गोहान रिप्लाई करता है कि नहीं, मेरे पास कोई और प्लान है इस वक्त। वैसे जहाँ तक गोटेन और ट्रंक्स का बात है तो मुझे डैड ने बताया था उन दोनों के लिए एक किसी हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के बारे में। तभी वेजिटा ये सुनकर बोलता है हाँ, बहुत ही अच्छा आइडिया है, फिर तो मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम जाकर क्रिलिन और यामचा से क्यों नहीं मिलते कि उनकी क्या प्लान्स हैं? तभी गोहान हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि वो क्या कर सकते हैं। और तभी गोहान उड़कर क्रिलिन के घर चले जाता है। और तभी वहां जाने के बाद वो क्रिलिन से मिलता है, और वो तभी वहां पहुंचते के साथ ही पूछता है कि हे क्रिलिन, यामचा और टीएन कहाँ है इस वक्त, तुम मुझे बता सकते हो? तभी क्रिलिन बोलता है हो, तुम तो लकी हो, वो इस वक्त हमारे ही घर पर हैं। तभी गोहान खुश होकर बोलता हाँ, फिर तो मुझे पता है कि तुम लोग इस वक्त इन 2 सालों में किस तरीके की ट्रेनिंग कर सकते हो। तभी क्रिलिन हंसता हुआ बोलता है कि वेट गोहान, काम डाउन। और तभी दिखाया जाता है कि गोहान के पास किसी भी तरीके का एक कम्युनिकेटर होता है जिस पर एक नोटिफिकेशन आती है, और तभी उसे पता चलता है कि वेजिटा विस की स्टिक से गोहान को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी कॉल पर वेजिटा गोहान को बताता है कि हे गोहान, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड उस वक्त यूनिवर्स 0 में ही थे जिस वक्त ग्रैंड प्रीस्ट ने यूनिवर्स 0 को फ्रीज कर दिया था अपनी पावर से? और ये सुनकर गोहान, क्रिलिन, एंड्रॉइड 18 और साथ ही साथ गोटेन और ट्रंक्स भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी गोटेन डरे हुए आवाज में पूछता है गोहान, क्या तुमने ये सुना? और तभी हमें दिखाया जाता है फिर से पिकलो, और वहां पर कुछ और भी नैमिकिन्स होते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद यूनिवर्स 6 के नैमिकिन्स होते हैं, जो कि यूनिवर्स 6 के सुप्रीम काई के साथ पिकलो से मिलने आते हैं, और वो आपस में एक साथ टीम अप होकर कुछ करना चाहते हैं। और तभी पिकलो बोलता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम लोगों के किसी तरीके के काम आ सकता हूँ? तभी यूनिवर्स 6 के नैमिकिन्स बोलते हैं हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग सभी लोग मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं।
तभी पिकलो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं ये करूंगा, बट उसके पहले मुझे कुछ और भी काम है जिसे मुझे पहले निपटाना है। अभी बुल्मा की स्पेसशिप कैप्सूल कॉर्पोरेशन की जो शिप होती है वो प्लेनेट वाम्पा पर लैंड करती है, जहाँ पर ब्रोली और उसके दोस्त रहते हैं। और तभी ब्रोली की एक दोस्त जो कि ग्रीन कलर की होती है जिसका नाम होता है चिलाई, वो बुल्मा को देखकर बोलती है हे बुल्मा। और तभी बुल्मा बोलती है हेलो मेरे फेवरेट एलियंस। और तभी वो ब्रोली को देखकर बोलती है कि वो मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा लंबे हो। और तभी चिलाई बुल्मा से पूछती है कि तो तुम आखिर हम लोगों से चाहती क्या हो। तभी बुल्मा उन लोगों से बोलती है कि तो तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले वो स्काई में एक ब्लैक कलर की बॉल तो देखा ही होगा जो कि थोड़ी देर पहले आई थी। तभी उनमें से एक फ्रेंड बोलता है कि तो वो ड्रीम तुमने भी देखा था। तभी बुल्मा बोलती क्या कहा ड्रीम, ये कोई ड्रीम नहीं था, वो ग्रैंड प्रीस्ट थे। और तभी उन्हें लगता है कि वो उन लोगों ने ऐसा कोई ड्रीम देखा है। तभी बुल्मा सोचती कि कहीं तुम लोग सो तो नहीं रहे थे उस वक्त। तो हाँ ये सच है, ग्रैंड प्रीस्ट ने तुम लोगों को जगाना सही नहीं समझा होगा। वो चाह रहे होंगे कि जो भी लोग सो रहे हैं तो वो उन्हें ड्रीम में ही आकर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। तभी वो लोग डर जाते हैं कि तो ये सारी बातें रियल थी। और तभी अचानक से वीस का कॉल बुल्मा के पास आता है और तभी वीस बोलता है बुल्मा एक बुरी न्यूज़ है। और तभी वो सुनकर बुल्मा बोलती क्या, ये नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहान, पिकलो, टीएन, यामचा, क्रिलिन, मास्टर रोशी और बाकी के सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा परेशान और घबराए से होते हैं। तभी गोहान उन लोगों से कहता है कि बिना डैड के हम लोगों को भी कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही होगा और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम लोगों के लिए इस वक्त कौन सी ट्रेनिंग सही होगी। तभी क्रिलिन काफी ज्यादा निराश होकर बोलता है कि गोहान मैं सच सच बताऊं तो मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी कुछ खास नहीं कर पाया था, तो मैं इस वॉर में क्या ही कर पाऊंगा जिसमें कि इतने पावरफुल डीएटीज होंगी। मैं चाहे गोकू जैसी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लूं मगर मैं उसके जैसा वॉरियर नहीं हूं। और क्रिलिन की बातों को सुनकर मास्टर रोशी भी बोलते हैं कि मैं क्रिलिन की बातों से अग्री करता हूं। मैं भी 350 साल से लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूं मगर मैं इस लेवल से आगे कैसे बढ़ूं ये मुझे भी नहीं पता। और तभी क्रिलिन फिर बोलता है कि गोहान मुझे लगता है कि मेरी जगह यहीं पर है मेरी वाइफ और मेरी बच्ची मैरन के साथ। तभी उन लोगों की बात सुनने के बाद गोहान बोलता है कि कई सालों से मेरे डैड सन गोकू इस प्लैनेट और इस यूनिवर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी जान कई बार गंवा चुके हैं, तो हमारा भी ये काम बनता है, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इन मिलियंस ऑफ पीपल्स के होप के लिए हम लोगों को इस यूनिवर्स के प्रोटेक्शन के लिए फ़ाइट करना होगा, जो कि हम लोगों से हेल्प की इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा रखे हैं। तभी ये सुनकर क्रिलिन थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है और तभी यामचा बोलता है कि वैसे मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना हो, तो मैं इस फाइट में पार्टिसिपेट करूंगा। और तभी टीएन ये सुनकर बोलता है हाँ और सेम मेरे लिए भी। और तभी एंड्रॉयड 18 उठ खड़ी होती है और बोलती है कम ऑन क्रिलिन। तभी एंड्रॉयड 18 बोलती है कि सुनो क्रिलिन, मुझे पता है कि तुम हम लोगों की भलाई चाहते हो मगर बात अब सिर्फ हम लोगों की नहीं रही है। और तभी क्रिलिन बोलता है हाँ मुझे पता है, बट तभी एंड्रॉयड 18 बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जो भी चॉइस लोगे, तुम जो भी करना चाहोगे मैं उसमें तुम्हारी सपोर्ट करूंगी। तुम फाइट करना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगी, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी। और ये सुनकर क्रिलिन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। तभी सभी लोगों का ट्रेनिंग के लिए प्लैनेट बिरस के लिए डिपार्चर का वक्त हो जाता है और तभी जाते वक्त एक इमोशनल मोमेंट होता है ट्रंक्स और बुल्ला के साथ, जहाँ पर ट्रंक्स बोलता है कि प्रिंसेस चिंता मत करो, तुम्हारा भाई 2 साल के बाद ज़रूर लौट कर आएगा ट्रेनिंग करने के बाद। और तभी वेजिटा बोलता है कि बहुत हुआ ट्रंक्स, अब चलो इस क्यूब के अंदर, इस स्पेसशिप के अंदर हमें निकलने का वक्त हो चुका है। और तभी वेजिटा भी जाते वक्त बोलता है चिंता मत करो प्रिंसेस, डैडी विल बी बैक। और तभी वेजिटा बुला को डॉक्टर ब्रीफ के हवाले सौंपकर उसकी प्रोटेक्शन के लिए गोटेन और ट्रंक्स के साथ वीस के स्पेसशिप से प्लैनेट बिरस के लिए ट्रेनिंग जर्नी पे निकल जाता है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ टीएन, यामचा, क्रिलिन और गोहान भी मास्टर रोशी और एंड्रॉयड 18 को बाय करते हुए ट्रेनिंग जर्नी के लिए निकल जाते हैं और वो लोग भी वीस की स्पेसशिप में इंटर करते हैं। और उन लोगों को भी वहाँ देखकर वेजिटा, गोटेन और ट्रंक्स और वीस भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली ये लोग भी हमारी हेल्प करने के लिए इस ट्रेनिंग जर्नी पे आगे बढ़ने को तैयार हैं। और तभी स्पेसशिप में एंटर करने के बाद वीस फाइनली सबसे पूछता है कि तो अब आगे की क्या प्लान है। तभी हमें पता चलता है कि प्लान कुछ और भी है। तभी वो बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग यूनिवर्स 9 से स्टार्ट करें। तभी वेजिटा बोलता है क्या कहा यूनिवर्स 9। तभी गोहान बोलता है हाँ हाँ यामचा, टीएन और क्लिन, तुम तीनों क्यों नहीं जाके ट्राई ऑफ डेंजर से मिलते हो। मैंने उन लोगों से रिसेंटली कोई कांटेक्ट तो नहीं किया, बट मुझे पता है कि वो लोग भी ये ऑफर ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। तभी क्लिन पूछता है क्या कहा ट्राई ऑफ डेंजर्स। तभी यामचा बोलता है कि कहीं तुम उन 3 फॉक्सेस की बात तो नहीं कर रहे जिसके बारे में टीएन मुझे बता रहा था। तभी गोहान बोलता है वेल मैं उन तीनों की बात करूँ तो वो सेल और माजिन बू को बड़ी ईजिली हरा सकते हैं। तभी यामचा बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इम्प्रेस नहीं हुआ उन तीनों से, मैं उन तीनों को अकेला ही संभालूंगा।
तभी टीएन बोलता है कि प्लीज यामचा इससे आगे मत बढ़ना वरना कहीं तुम खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी ना मार लो। तभी गोहान और क्लीन वहां पर हंसने लगते हैं और तभी फाइनली वीस की स्पेसशिप वेजिटा, गोटेन, ट्रंक्स, यामचा, गोहान, क्रिलिन और यामचा को लेकर टेक ऑफ करती है यूनिवर्स 9 के लिए। और तभी वो लोग एक बार फाइनली प्लेनेट अर्थ पे रहने वाले जो बचे हुए लोग हैं उन्हें गुड बाय करते हुए उस प्लेनेट से टेक ऑफ करते हैं। और तभी दूसरी तरफ बुल्मा भी ब्रोली, चिलाई और उसके एक और फ्रेंड को लेकर अपने स्पेसशिप पे से प्लेनेट वाम्पस से फाइनली टेक ऑफ करते हैं। और तभी जैको अपनी स्पेसशिप की स्पीड को बढ़ाते हुए बोलता है लेट्स गो। और तभी बुल्मा बोलती है जैको आई विल किल यू। तो यार फाइनली पार्ट 1 को मैं यहाँ पर आकर एंड करता हूँ। तो यार मैं चैप्टर 3 के पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द वापस लौटूंगा। तो यार तब तक के लिए तुम लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करके बताना तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।